हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, मैं हूँ श्वेता। आइए आज में हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड, जो कि आपको ये शायद न मालूम हो, जो बच्चे एग्जाम में फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, कि इस एग्जाम के लिए, सीटेट के एग्जाम के लिए ये जो आपका क्लास है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं भी हुई है तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चन इस टैग वर्ड से आप सही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या आप लगभग, अगर सपोज कीजिए कि अगर 100% मार्क्स में से आप कम से कम आप 40-50% मार्क्स इस टैग वर्ड से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक वर्ड को हम लोग चेक करते हैं, और इसका हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के हर एक मतलब टॉपिक से, हाँ, बुक से मैं आपके लिए खोज के लाई हूँ। तो प्लीज़, चैनल बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आप फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहला चलते हैं अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अवसर। ठीक है, अवसर हम लोग को मिलता है। जब बच्चे कोई काम करते हैं तो बच्चों को हर एक प्रकार का हमें अवसर प्रदान करना चाहिए। इंटीग्रेटेड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मोबिलिटी, ठीक है, गतिशीलता, एक्टिविटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ये आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि बच्चा जब अच्छे से, बहुत अच्छे से किसी भी कार्य को खुद के हैंड से, मतलब अपने वो हैंड से करता है तो उसको अधिक अच्छे से वो काम करने आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इनकरेज एंड मोटिवेशन, इन इंगेज इन मीनिंगफुल टास्क और फीडबैक। ठीक है, तो ये आपके हो गए बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग वर्ड, जो कि अगर आप इन्हें 2-3 बार भी अगर पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। अब देखिए ये है इंटीग्रेटेड विथ रियल लाइफ एंड रिलिया। ये जो आपका लाइन है ये आपका इंग्लिश की पेडागॉजी में बहुत बार पूछा गया है। तो ऐसे भी आपका आपका पूछ सकता है, लेकिन आपके हिंदी और इंग्लिश में आपका ये लाइन बहुत पूछता है, वास्तविक जीवन में वास्तविक के साथ अंतर संबंध। तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। वेराइटी, ठीक है, हर एक टाइप की वेराइटी दें। ठीक है, पढ़ाने का अलग अलग तरीका अपनाएं। रेमेडियल क्लास करना चाहिए। कनेक्ट विद प्रीवियस एक्सपीरियंस, हमें कोई भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए या किसी भी चीज़ को अगर हम बच्चों को समझा रहे हैं तो हमें पुराने एक्सपीरियंस, जो कि आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप उसको दे के बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से वो चीज़ समझ में आएगी। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, आपका विभिन्न सोच। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब होता है कि, मतलब एक दो सोच के बारे में कह सकते हैं, लेकिन लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब होता है कि एक टॉपिक के कई सोच। ठीक है, कई कई विचार। तो इससे जब जब कई विचार को एक करेंगे तो हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड इसको कहते हैं, और क्रिएटिव थिंकिंग भी कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन, अगर ये टॉपिक अगर आता है तो आपका तीनों में से कोई एक ही देगा, तो आपका ये चीज़ आपका सही रहेगा। कंस्ट्रक्टिविज्म, लर्निंग बाय डूइंग, जब बच्चा कोई काम करके सीखता है तो वो अधिक अच्छे से उसको आता है। डिस्कशन एंड डिबेट, अगर क्लास में, ठीक है, ग्रुप बना के बच्चों का किसी टॉपिक पर डिबेट करते हैं तो जब बच्चे डिबेट करते हैं तो वो अपना अलग अलग विचार जो है वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उनका मानसिक विकास जो है बहुत अच्छे से होता है। अब देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, समावेशी शिक्षा, हर तरह के बच्चों को एक ही कक्षा में बैठा के जो पढ़ाई होती है उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। इस टॉपिक से आपका एक एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का प्रैक्टिस कराना, ठीक है, संदर्भ के रूप में प्रैक्टिस कराना। इंक्वायरी एंड डिस्कवर, जब बच्चे पूछताछ करते हैं, ठीक है, जब बच्चे पूछताछ करते हैं और कोई कोई सवाल करेंगे तो वो अधिक अच्छे से उनको समझ में आएगी। रिफोर्समेंट एंड, सॉरी, रिफोर्समेंट, ठीक है, आपका रिसोर्स हो गया। पार्टिसिपेशन इन रोल प्ले, कोई भी चीज़ पे अगर बच्चे खुद पार्टिसिपेट करते हैं, कोई एक्ट हो गया या कोई चीज़ के लिए अगर, तो उसे सब देखिए कुल मिला जुला के बस एक चीज़ है कि अगर बच्चा कोई भी काम को खुद करता है, अपने हैंड से करता है, अपने एक्सपीरियंस से करता है, तो उससे उसको कहते हैं कि पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले। ठीक है, रीड विद कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कोई भी चीज़ पढ़ाना अगर हो तो उसे समझ के और समझा के पढ़ाना चाहिए। इनहेंस इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता बढ़ाएं। जो उनका जो मानसिक विकास है उसको बढ़ाने के लिए हमें इमेजिनेशन को इनहेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका पॉजिटिव टैग वर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आता है हमारा
निगेटिव टैग वर्ड। निगेटिव टैग वर्ड क्या है कि अगर आपको पॉजिटिव टैग वर्ड किसी किसी क्वेश्चन में आपका इतना कॉमन सा हाँ समझ में आता है कि हमें लगता है कि हमारा सारा आंसर सही है, तो उस केस में क्या है कि आप निगेटिव टैग वर्ड की हेल्प से आप क्वेश्चन को सेपरेट से छाट सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टैग वर्ड हैं आपके, जो कि आपके निगेटिव टैग वर्ड हैं। और ये सारे जो वर्ड हैं ये आपके आंसर में दिए ही होंगे। क्योंकि इन सब के हेल्प से आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत बड़े-बड़े जो क्वेश्चन होते हैं, सीटेट में क्वेश्चन बहुत लंबे-लंबे आते हैं। टाइम हमारा उतना ही सीमित रहता है। तो अगर आप उसको फटाफट सॉल्व करने के लिए आप ये नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड की हेल्प ले सकते हैं। तो हमारा पहला है सिग्रेशन एंड सेपरेट ग्रुप। ठीक है, रोड लर्निंग, ये जो आपका लाइन है, ये जो आपका वर्ड है, ये कई बार के मुझे लगता है कि हर बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जेंडर बायस एंड जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, ये गर्ल्स और बॉयज में जो भेदभाव होता है ये उसका है। ठीक, कोई आपको एग्जाम्पल है देगा और बोल देगा कि ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो वो जेंडर वाइज का एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, तो डू ड्रिल वर्क कंटिन्यूसली, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिसिंग ओवर थिंकिंग, प्रोवाइडिंग नोट्स। अगर हम लोग पढ़ाए लिखाए ना, कुछ समझाए ना और सिर्फ नोट्स उन लोग को कर दें कि आप लोग ये लीजिए, सावधानीपूर्वक छाप लीजिए, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। रिवार्ड्स रैंकिंग और ग्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्लोज एंडेड नहीं होना चाहिए। देखिए वहां पे था आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम असेसमेंट। ठीक है, ये होना चाहिए। मोर फोकस ऑन टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक पे फोकस होना चाहिए। टर्न लर्न रूल, किसी भी चीज को करने के लिए हम लोग रूल सिखाते। सपोज कीजिए हम लोग ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ रूल्स याद करवा के आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपको उसके नियम बताने पड़ेंगे। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, यूज डिक्शनरी, स्कोल्ड मोड एंड हिट। अगर हम मान लीजिए कि बच्चों को, कोई बच्चे वीक होते हैं, अगर हम क्लास में बच्चों का मजाक लेके अरे ये तो बेकार है, इसको पढ़ाना बेकार है, झूठ मूठ कैसे बुलाता है, ये तो ये सब इस चीज का जो है बच्चों पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेस और बर्डन भी बच्चों पे नहीं होना चाहिए, रिलैक्स करके पढ़ाना चाहिए। कंट्रोल क्लास विद फुल डिसिप्लिन, एकदम डिसिप्लिन से अगर बच्चों पढ़ाएंगे तो बच्चों को कोई क्वेश्चन होगा तो बच्चे डर के मारे आपसे नहीं पूछेंगे। पेपर पेंसिल टेस्ट, ये भी है आपका कागज पेंसिल परीक्षण। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन और आपका फिक्स्ड रिजिड और सेम। अगर हम लोग कोई चीज़ को फिक्स कर दिया नहीं, ये कब तुम्हें करना ही करना है, तो इससे बच्चों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये है आपके कुछ टैग वर्ड जो आपके सामने है। तो आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। और आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।